सर मेरा नाम मुशर्रफ असलम है और मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। तो आपने बात की कि इमरान खान साहब को 3 साल के लिए जेल में ही रहना चाहिए, तो आप ये किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 साल के लिए जेल में रहेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी जो अगली हुकूमत आएगी? वो कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएगी? भाजी मैं नहीं कहा उन्होंने जेल ही रहना चाहिए, मैं क्या वो टोपी वाले कहते हैं उन्होंने जेल ही रहना चाहिए। वो तो मैं हमें टोपी दो उधार लेके पाई सी। सेठी साहब आपने अच्छा अभी नहीं, लेट मी आंसर। एक सेकंड तो पूरा जवाब भी देने दे। बात यह है कि जी स्टेबिलिटी कुछ होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म तो इस मुल्क में कभी हुई नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हम तवक्को कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल जो हैं वो रिलेटिवली स्टेबल गुजर जाएं ताकि मईशत जो है वो चल पड़े और कोई मेजर शेकअप ना हो। तो मेरा ये तज्जिया था कि द पावर्स दैट बी उनका कोई इरादा नहीं है इस वक्त खान साहब को आज़ाद करने का, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर 3-4 साल स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगी, ये मेरा कहना था। सेठी साहब आपकी गुफ्तगू में एक ख़ानदान के बार बार वज़ीर आज़म बनने या बनाने का तज़किरा हुआ है, तो मैं सवाल करता हूँ कि ये कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल्स का ख़ानदान है? इसमें किसी ने कोई हेमलेट लिखा हुआ है, किसी ने कोई मोबी डिक लिखा हुआ है, या किसी की कोई वेस्टलैंड नज़्म है, या ये कोई बहुत बड़ा कोई मतलब दानिश्वर है और उनके ख़ानदान में पैदा हो गई है? मतलब ये आप कम से कम फाद हुसैन को बनाने की बात कर दें, सोलंकी साहब को बना दें, तलत हुसैन को खुद बन जाए, किसी से बात तो कर लेंगे दुनिया में। ठीक, थैंक यू। इसका कोई जवाब है जी? हाँ जी, माइक ले लें। किसी को अपने अमल का जवाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? पिछले इलेक्शन में बहुत सारे हलकों में टीएलपी जो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट फाशिस्ट एक ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे लोगों ने उन्हें वोट दिया, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक और पार्टी यहाँ पंजाब में बनाई थी, वो हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग। तो आप ये जो इलेक्शन का देख रहे हैं तो ये लोग वोट लेने वाले लोग हैं। अभी भी लाहौर में अगर आप अंदरून की तरफ जाएं, उनके ऑलरेडी जगह जगह पे वो लगी हुई हैं उनके लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो पार्टीज़ हैं, ये मजहबी, ये लब्बैक और मिली मुस्लिम लीग, ये कितने सीट्स ले सकती है, कितनी इसको ताकत मिलेगी? थैंक यू। मैं इसमें अपने ख्यालात आपके सामने रखता हूँ। मैं सेठी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी दें। देखिए मेरे ख्याल में जिन जमातों का आपने जिक्र किया वो हमेशा इस्तेमाल होती हैं एक ख़ास डिज़ाइन को हासिल करने के लिए, और ये हमारी माजी में नज़र डालें तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त आज के दिन जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें शायद उनकी उस तरीके से ज़रूरत पेश नहीं आ रही, क्योंकि जो आउटकम जिस आउटकम की ज़रूरत है वो हासिल करने के लिए जो तरीका है वो और मुख्तलिफ है। तो इस बारी चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो कुछ और इस तरह की जमातें हो, शायद उनके अपने हलकों में जो भी एज ए स्पॉइलर तो आ जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई बहुत क्रूशल क्रिटिकल गेम चेंजिंग रोल मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी, आई एग्री विद हिम। आई डोंट थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर। वो उनका वोट है, वो मिलेगा उनको वोट, बट आई डोंट थिंक दे विल एंड अप प्लेइंग एनी मेजर रोल। सर इधर माइक दीजिए जी। सर है इधर मैं सवाल करना चाहता हूँ। सर आप खड़े हो गए पहले? जी सर, खड़ा हो गया हूँ। ओके सर पहला सवाल ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है, जिस तरह हमने देखा है कि इमरान खान के दौर में चल रहा था, अब दोबारा भी उसी तरफ हाइब्रिड प्लस की बात की जा रही है, क्या जदीद दुनिया में जिन मसाइल का हमें सामना है इस सिस्टम से हमारा हल निकल सकता है? पहला सवाल तो ये है सर। दूसरा सर, जिस किस्म की माशी बदहाली का हमें सामना है और हम इस माशी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए मिडिल ईस्ट की रियासतों की तरफ देख रहे हैं सर, और सारा प्लान भी हम उसी की तरफ बनाना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी और हमारी माशी बदहाली दूर होगी। तो सर ये मिडिल ईस्ट की इनके ताल्लुकात हैं, क्या सर ये जो हमारी जो माशी बदहाली है हमारी फॉरेन पॉलिसी के किरदार में बुनियादी किरदार अदा कर रही है सर, और अल्टीमेटली यही किरदार अदा करेगी, और इसलिए हमें इंडिया को भी कबूल करना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सिर्फ हल्की फुल्की बयानबाजी तक रहना पड़ेगा? ये दो सवाल हैं सर।
नहीं देखिए, मेरे ख्याल में हाइब्रिड का जो निज़ाम है वो हमारे यहाँ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो निज़ाम ना रहा हो। कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो नज़रों के सामने आ जाता है, कभी वो नज़रों की से ओझल हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो तो हमेशा यहाँ पे रहती है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आईने पाकिस्तान में तो हाइब्रिड सिस्टम का कोई रोल नहीं है, उसमें तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। और कोई भी ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान में नहीं है जो ये कहती है कि मैं आईने पाकिस्तान को नहीं मानती। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि हर सियासी जमात ने उस हाइब्रिड सिस्टम से फायदा उठाया है, और जिस जमात ने नुकसान उठाया है उसने इंतजार किया है कि मेरी बारी कब आए कि मैं उस निजाम से फायदा उठाऊं। तो आज अगर हमारे यहां ये उम्मीद कम है कि हाइब्रिड सिस्टम खत्म होने जा रहा है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें हाइब्रिड निजाम नहीं चाहिए, वही उस निजाम को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर कर इक्तदार में आते हैं और फिर उसी निजाम से डस कर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं और फिर उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर वापस आने की कोशिश करते हैं। तो हम इस गर्दाब में फंसे हुए हैं, और जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो हाइब्रिड का निजाम है ये उस तरीके से पाकिस्तान से रिसीड नहीं करेगा जैसा कि उसूलन करना चाहिए।